ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का जो ऑफिशियल मेल आईडी है उस पर एक ईमेल प्राप्त हुआ है जिसमें इसको उड़ाने की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को उड़ाने की धमकी दी गई है। बिहार के राजगीर में स्थित ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को बम से उड़ाने की धमकी मिली, जिसके बाद से प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों में अफरा तफरी मच गई है। माहौल पूरी तरीके से गर्म हो गया है, जिसको लेकर सम्राट चौधरी ने साफ कह दिया है कि अब अपराधियों की गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सब कुछ बताएंगे आपको विस्तार से इस रिपोर्ट में कि आखिर इस मामले को लेकर डीएसपी सुनील कुमार सिंह ने क्या कुछ बताया है, और आपको ये भी बताएंगे कि इस मामले को लेकर सम्राट चौधरी ने और आगे क्या कुछ कहा है। नमस्कार, मैं हूं शालिनी सिंह और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री और उसके कार्यालय को निशाना बनाते हुए एक ईमेल भेजा गया है, जिसमें कथित रूप से 7 शक्तिशाली बम लगाने और उन्हें उड़ाने की बात लिखी गई है। ये ईमेल तमिलनाडु से भेजा गया बताया जा रहा है, जिसके बाद स्थानीय पुलिस से लेकर केंद्रीय सुरक्षा तंत्र तक पूरी तरह चौकन्ना हो गया। इस मामले में डीएसपी सुनील कुमार सिंह ने पुष्टि की है कि ईमेल में उकसाने वाले और गंभीर शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। मामले की जांच केंद्र और राज्य की संयुक्त टीम, रक्षा मंत्रालय, जिला प्रशासन तथा साइबर सेल कर रहे हैं, और साइबर सेल को ईमेल की तकनीकी जांच और विशेष स्रोत की पहचान का विशेष जिम्मा भी दिया गया है। आइए सबसे पहले आपको डीएसपी का बयान सुनाते हैं कि उन्होंने इस मामले को लेकर क्या कुछ बताया। वहाँ के ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का जो ऑफिशियल मेल आईडी है उस पर एक ईमेल प्राप्त हुआ है जिसमें इसको उड़ाने की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को उड़ाने की धमकी दी गई है। तो उस मेल के संबंध में उनके द्वारा आवेदन थाना में दिया गया है, थाना में एफआईआर कर लिया गया है और सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर अनुसंधान किया है। सर, उसमें पाकिस्तान और कुछ तमिलनाडु का भी जिक्र, सर क्या जिक्र है? जी, मेल में सब जिक्र है, लेकिन पहले मेल ट्रेस किया जाएगा कि मेल भेजने वाले को ट्रेस किया जाएगा, उसके बाद ही उसमें कार्रवाई आएगी। सर, इसके पहले भी कुछ धमकी मिली थी क्या? हाँ, उस समय धमकी मिली थी, तो सुरक्षा के सभी बिंदुओं पर समीक्षा की गई थी और जो हमारा बम डिस्पोजल टीम है उसको बुला करके पूरा एरिया को सर्च ऑपरेशन चलाया गया था और सैनिटाइज। सर, कुछ ईमेल में जिक्र की बात सामने आई है, सर क्या क्या जिक्र, कुछ बताने का कष्ट करेंगे सर? एफआईआर में सारा डिटेल है वो आप लोग को। सर, अब तक क्या एफआईआर हुई है? एफआईआर हो चुका है। सर, कुछ इसके आगे कुछ प्रक्रिया हुई है? जब मैं चूंकि ये बड़ी मामला है सर। हाँ, साइबर सेल को इन्वॉल्व करके और जो भी मेल है उसका वो जो हेडर वगैरह होता है वो भेज दिया गया है जांच करने के लिए। राज्य अधिकारियों के अनुसार धमकी भरे संदेश में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई और तमिलनाडु की पार्टी डीएमके का नाम भी आया है। ईमेल में चेन्नई के एक धार्मिक स्थल से जुड़े विवाद का उल्लेख किया गया है, जिससे माहौल भड़काने का प्रयास प्रतीत होता है। इसके अलावा कुछ प्रतिबंधित संगठनों के नाम जोड़कर संवेदनशील टिप्पणियां भी की गई है। प्रारंभिक जांच में पुलिस ने इसे दहशत पैदा करने और सांप्रदायिक माहौल खराब करने की कोशिश माना है, लेकिन सूत्र बताते हैं कि इससे पहले भी फैक्ट्री को इसी तरह की धमकियां मिल चुकी है। इस बार की घटना के मद्देनजर फैक्ट्री परिसर की सुरक्षा और बढ़ा दी गई है। साथ ही सीआईएसएफ ने गहन तलाशी अभियान भी चलाया है। हालांकि अभी तक किसी संदिग्ध वस्तु का पता नहीं चला है। अधिकारियों ने कर्मचारियों और आम नागरिकों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता बताते हुए सतर्कता बढ़ाने के निर्देश दिए। साथ ही आपको बता दें कि नालंदा पुलिस ने यह मामला साइबर सेल, इंटेलिजेंस यूनिट और राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसियों के साथ साझा किया। डीएसपी सुनील कुमार सिंह ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील करते हुए कहा है कि इस धमकी के पीछे शामिल व्यक्तियों को जल्द ही चिन्हित कर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन जब तक सच्चाई सामने नहीं आते हैं, आपसे अनुरोध है कि कृपया किन्हीं भी तरह के अफवाहों पर ध्यान न दे, सुरक्षित रहे और किसी भी तरह की संदिग्ध वस्तु का पता चले तो पुलिस प्रशासन को जरूर बताएं। बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए दर्श न्यूज, लेकिन आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं।